ट्यूसडे विच इज़ डे 2 ऑफ दिस वीक। एंड मेरे को आज के दिन एक अनदर मेरे को जीबीपी जो मतलब यूएसडी वाला पेयर है उनमें मेरे को एक अच्छी सी एक अनदर एंट्री मिल चुकी है, बहुत क्लीन एंट्री। वो भी मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ जीबीपी यूएसडी की ट्रेड मैंने क्यों लिया। मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया है, मार्केट मेरा एग्जीक्यूट करेगी लिमिट ऑर्डर, देन आई एम इन ट्रेड, नहीं तो फिर जाए स्काई रॉकेट होना तो हो जा। देखो मेरे को पूरा कन्फ्लुएंस वगैरह से बाद में आपको वो तो मैंने लिख रखे हैं, पहले आपको बाद में पढ़ने हो तो पढ़ लेना, ये कन्फ्लुएंस लिख के मैं आपको पूरी ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ मैंने ये वाली ट्रेड क्यों लिया है। पहली चीज़ मंथली टाइम फ्रेम तो मैं आपको बताता हूँ, वैसे मैं क्लियरली देखते नहीं बट स्टिल इस वाली ट्रेड में देखने का मन करा तो मैंने देख लिया कि मार्केट हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। मंथली टाइम फ्रेम मार्केट डन अ वी शेप रिकवरी, डन अ ब्रेकआउट ऑफ दिस एरिया विद दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, नाउ रीटेस्टिंग दिस स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे मार्केट का इजीली में एक हाई हाई, क्योंकि मार्केट का बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि हमें क्लियरली देखने को मिल रहा हो। ये वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। इफ वी सी दिस ऑन वीकली टाइम फ्रेम में क्लियरली देखने को मिल रहा है मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द वे बेयरिश टू बुलिश। मार्केट ने रिसेंटली ब्रेकआउट करा, रिटेस्ट हायर हायर करके अपसाइड जाने की जगह मार्केट ने एक जाई नॉर्मस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिखाई थी, जिसके बाद मार्केट को रिट्रेसमेंट एंड हायर हाई हायर लो करके अपसाइड चले जाना चाहिए था। बट इंस्टेड ऑफ दिस जो सेलर्स है उन्होंने इवन आफ्टर दिस एंगल्फिंग कैंडल मार्केट को संभालने की कोशिश करी टू द डाउन साइड। यहाँ पे जो सेलर्स है उन्होंने प्रेशर करा मार्केट को टू द डाउन साइड, बट टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अबव है, जहाँ पे जो प्रीवियस सेलर्स होंगे जो इस वाले जोन के अबव जो प्रीवियस सेलर्स बायर्स होंगे जो कि मार्केट को जरूर 110% पुश करेंगे मार्केट को टू द अपसाइड। प्लस द वे मार्केट स्ट्रक्चर इज मूविंग, जहाँ क्लियरली देखने को मिल रहा है सेलिंग पावर वीक होती जा रही है एंड मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट एट दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट विच क्लियरली इंडिकेट की बाइंग पावर ठीक ठाक इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ पे जीरो चांस मैं कह रहा हूँ ना, मतलब 0% चांस है मार्केट के टू डन अ ब्रेक रीटेस्ट एंड एंटर फॉर शॉर्ट। बेशक विकआउट कर दे बट स्टिल मार्केट की 0% चांस है मार्केट यहाँ पे डाउन साइड जाए, बिकॉज द वे स्ट्रक्चर इज लुकिंग मार्केट इज अबव एरिया ऑफ इंटरेस्ट, बायर्स आर पावरफुल रादर देन सेलर्स। और हमें क्लियरली देखने को मिला मार्केट में लोएस्ट एरिया पे भी है, तो मैंने वेट करा मार्केट का टू ब्रेक दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हमें क्लियरली देखने को मिला एट दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्केट इज बेयरिश, जहाँ पे मार्केट वाज गोइंग टू मेक लोअर लोअर टू मार्केट को डाउन साइड चले जाना चाहिए विद मेकिंग लोअर लोअर, बट स्टिल मार्केट इज यहाँ पे रिजेक्ट हुई फ्रॉम प्रीवियस 3 days एंड डन अ ब्रेकआउट ऑफ दिस माइनर एरिया ऑफ इंटरेस्ट विद एंगल्फिंग बुलिश प्लस विद डबल बॉटम इन डेली टाइम फ्रेम विच इज स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न, जो कि क्लियरली कंफर्म कर रहा है कि मार्केट के हायर चांस है टू गो अपसाइड मिनिमम टू दिस एरिया। मैक्सिमम मुझे भी नहीं पता मैक्सिमम कहाँ तक मार्केट जा सकती है। और प्लस 4 hour टाइम फ्रेम ऑल्सो शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द वे बेयरिश टू बुलिश, रीटेस्ट कर रही है स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट को विद वेरी वीक एंड रिजेक्टिंग बायर्स सेलर्स, जो कि हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। हर एक टाइम फ्रेम में आपको दिखा सकता हूँ ये वाली चीज़ कि कितने ज़्यादा वीक सेलर्स हैं यहाँ पे। पहले कन्फ्लुएंस सेकंड कन्फ्लुएंस हमें देखने को मिली कि मार्केट ने 30 मिनट टाइम फ्रेम देखने को मिली थी। 30 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत इतनी वीक बाइंग के सेलिंग के बाद मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम लगाया इन डेली टाइम फ्रेम प्लस विद एंगल्फिंग कैंडल इन 30 मिनट टाइम फ्रेम। फिर मैंने और फर्दर वेट करा तो हमें देखने को मिला कि 1 hour टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक क्लीन जाई नॉर्मस बुलिश एंगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल दिया एट दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट विच क्लियरली कंफर्म कि बायर्स कंट्रोल में है, अभी मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है। और विद 2 hour बुलिश एंगल्फिंग, ये 1 hour 2 hour बुलिश एंगल्फिंग को मैं बस एक मानता हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ टाइम कन्फ्लिक्शन, इसलिए मतलब एक कन्फ्लुएंस डबल बॉटम प्लस विद बुलिश एंगल्फिंग, सेकंड कन्फ्लुएंस बाइंग वीकनेस एट दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड कन्फ्लुएंस ginormous bullish engulfing in 1 hour and 2 hour, and fourth confluence rejecting hammer type of candle at that area of interest in 4 hour time frame plus structure shift। ये थी मेरी कन्फ्लुएंस। मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे मैंने देखा ना, ऑब्वियस बात है जैसे मैं बैक टेस्टिंग में करता हूँ मैंने ठीक वैसे करा। एक बार चार्ट आपको हटा के दिखाता हूँ, चार्ट हटा के दिखाऊँ तो कहाँ ज़्यादा सेंस बनाता है कि यहाँ पे ट्रेड लेना सेंस ज़्यादा बनाता है बिकॉज ऑफ मार्केट एग्जीक्यूशन, या तो मैं ट्रेड बनाता ज़्यादा मैं सेंस यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे ज़्यादा सेंस बनाते हैं मार्केट टू टेक द ट्रेड। इसलिए मैंने जैसी मार्केट मैंने कैंडल क्लोज हुई मैंने अपने अकॉर्डिंग टू जैसे मैं रखता हूँ अपना लिमिट ऑर्डर वगैरह, मैंने अपना लिमिट ऑर्डर को लगा दिया है जैसी कैंडल क्लोज हुई थी विद 2 pip अबव एसएल, सॉरी 2 pip अबव बिकॉज ऑफ स्प्रेड्स। अब जैसी मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने आती है मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड आई एम इन द ट्रेड, और मेरे जिससे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ठीक ठाक रहेगा और ज़्यादा फिर वो भी नहीं होगी, भसड़ भी नहीं मचेगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मार्केट ऑर्डर से एग्जीक्यूट करता तो अभी मेरा ट्रेड यहाँ की जगह एक तो यहाँ पे प्लॉट होता और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा हो जाता 1:2 के आसपास का, विच डज नॉट मेक सेंस। जब हम ले सकते हैं 2.7 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो वाई
हम 1:2 का ले, इसलिए मैं अब से हमेशा के लिए मैं अपने लिमिट ऑर्डर से एग्जीक्यूट करूँगा ट्रेड को, जैसे मैं करता आया हूँ बैक टेस्टिंग में आज तक, वैसे ही करूँगा मैं आपसे। ठीक है, मेरे को बस आपको यही वाली ट्रेड का यही बताना था, मतलब इस वाली ट्रेड में। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर मेरे को 30 मिनट टाइम फ्रेम कंफर्मेशन चाहिए तो मैं डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अगर मेरे को 1 आवर टाइम फ्रेम चाहिए तो डायरेक्ट मैं वेट करूँगा फॉर लिमिट ऑर्डर टू एग्जीक्यूट। ये थी हमारी ट्रेड, ये रियल टाइम में मैंने आपको ट्रेड बताई है। अब देख, और बाकी जो मेरी ऑड यूएसडी की ट्रेड थी, ऑड यूएसडी की ट्रेड लगभग ठीक ठाक देखने को मिल रही है। 4 आवर टाइम फ्रेम इज लुकिंग नॉट दैट मच बैड बट नॉट दैट मच गुड। मेक लेफ्ट हेड राइट शोल्डर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द अपसाइड, मार्केट रिट्रेसमेंट करने है, इस दिखा रही है एट लोएस्ट एरिया। मार्केट रिजेक्शन से काइंड ऑफ रिजेक्शन कैंडल तो दिखा रही है एट दैट एरिया। चलो वेट कर सकता हूँ मैं, देखते हैं मार्केट क्या करती है। बाकी ऐसे वाली ट्रेड आइडिया मैंने आपको दे चुका था इन ऑड यूएसडी। और बाकी अपना जीबीपी यूएसडी मेरा मार्केट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं होता तो फिर कुछ नहीं कर सकते इस वाली ट्रेड का। अब हम बाय।